प्यारे बच्चों, आज हम आपको पतले लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम बताएंगे। पतले लेंस से मतलब है कि जिसकी वक्रता त्रिज्याएं कम हो, जिसकी वक्रता त्रिज्या ज़्यादा हो वो पतला लेंस कहलाता, मतलब मोटाई जिसकी कम हो, ऐसे लेंस को हम पतला लेंस कहते हैं। तो चाहे वो उत्तल लेंस हो और चाहे वो अवतल लेंस हो, उसकी सहायता से हम प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए पहले हम कुछ नियम जान लेते हैं। और अगर हमें वो नियम मालूम है तो हम आसानी से उत्तल लेंस और अवतल लेंस की सहायता से प्रतिबिंब बना सकते हैं। और ये भी हमारे एग्ज़ाम में आता है कि अगर वस्तु किसी लेंस के सामने इतनी दूरी पर रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ पे बनेगा, कितनी दूर बनेगा, ये सारी बातें आपको बतानी होती हैं। तो ये हम जान लेते हैं, आसान है, कुछ नियम है, उसको नियम को जानना है। तो पहला नियम है, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, ये एक उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। तो पहला नियम है कि जो किरणें लेंस के अक्ष के समांतर आपतित होती हैं, समांतर आपतित होती है, जैसे ये अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष, यहाँ पे उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष, ये अवतल लेंस का मुख्य अक्ष। तो इस अक्ष के समांतर जो भी किरण आपतित होगी, ये कोई भी किरण इधर से, क्योंकि हम किरण को, मैंने एक नियम बताया था कि बाईं ओर से डालते हैं, लेंस पे बाईं ओर से डालना बताते हैं। तो ये समांतर कोई किरण जाएगी तो ये आपतित किरण हमेशा द्वितीय फोकस से होकर गुजरती है। तो लेंस में दो फोकस मैंने आपको बताए थे, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। द्वितीय फोकस को ही लेंस का मुख्य फोकस भी कहते हैं। तो ये प्रथम फोकस है, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, जिसको कि एफ डैश से प्रदर्शित करते हैं, और उत्तल लेंस के द्वितीय फोकस को एफ से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे अवतल लेंस में भी ये प्रथम फोकस है उसका, ये दाईं ओर होता है इसका प्रथम फोकस। ये सारी चीज़ें बता रखी हैं आपको। ये दाईं ओर होता है एफ डैश, तो एफ डैश को प्रथम फोकस और एफ को द्वितीय फोकस, यही मुख्य फोकस होता है अवतल का, और ये मुख्य फोकस होता है उत्तल का। तो हमने कहा कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है वो उत्तल लेंस में तो ठीक इस द्वितीय फोकस से होकर चली जाती है अपवर्तन के पश्चात। अब इसको जब यहाँ पे टकराइए उत्तल लेंस पे, इसको कहीं ना कहीं जाना है तो यहीं से होकर जाती है, ये नियम है। दूसरी किरण हम ऐसा ले जाएंगे, माने ये भी तो समांतर चल रही है नीचे के लिए, तो ये भी हमेशा अपवर्तन के पश्चात इसी बिंदु से होकर जाएगी, इधर चली जाएगी अपवर्तन के पश्चात, ठीक है। और अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस में ये है कि जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं, ये समांतर जा रही है, यहाँ पे भी ये समांतर। अब अवतल लेंस क्या करता है, किरणों को फैलाता है, इसका नाम अपसारी लेंस भी है, ये भी चीज़ें आपको बताई है। तो ये किरण को इधर फैला देगा, इधर फैला देता है। और अगर हम इस किरण को पीछे बढ़ाएंगे तो ये जरूर इस द्वितीय फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, द्वितीय फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। यहाँ से भी अगर हम ये एक समांतर किरण ऐसे ले जाएंगे तो ये इसको फैला देगा, किरण को इधर फैला देगा, तो पीछे बढ़ाने पर ये इसी द्वितीय फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। तो ये तो पहला नियम है। इस प्रकार से हम किरणों को ले जाएंगे और उसको जरूर हमें पता चल गया कि हम कहाँ से उसको अपवर्तन के पश्चात उसको कहाँ जाना है, कहाँ पर जाना है, ये पहला नियम है। दूसरा नियम है कि लेंस के प्रथम फोकस में से जाने वाली किरण, अब देखो दूसरा, ये उत्तल लेंस है, दोनों लेंस के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये उत्तल लेंस है तो यहाँ पे भी दो फोकस बना दिया मैंने, ये इसका प्रथम फोकस, ये इसका द्वितीय फोकस बना दिया, एफ बना दिया। तो ये नियम कहता है कि प्रथम फोकस से अगर किसी किरण को हम जाते हुए बताते हैं कि ये किरण प्रथम फोकस से जा रही है, कि इधर से कोई भी किरण प्रथम फोकस से जा रही है, तो ये अपवर्तन जब यहाँ से टकरा करके इधर के लिए जाएगी तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, जरूर ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कोई दूसरी किरण में इधर से ले जाता हूँ इधर के लिए तो ये टकरा कर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक है। और अवतल लेंस में, अवतल लेंस की बात करें अगर हम, तो ये अवतल लेंस ऐसे बनाया जाता है, बीच में पतला, किनारों पे मोटा, यहाँ पे भी इसका ये मुख्य अक्ष हो गया, तो यहाँ पर भी इसके दो फोकस गए, इधर इसका मुख्य फोकस होगा, इधर इसका एफ डैश वाला फोकस होगा, प्रथम फोकस इधर होगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया कि यहाँ पर अब क्या होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर कौन सी किरणें होंगी, यहाँ पर तो वो किरण समांतर होती है जो प्रथम फोकस से होकर जा रही हैं। और यहाँ पर जो किरण प्रथम फोकस की ओर जाती प्रतीत हो रही है, ये
ये लग रहा है कि ये यहाँ जाएंगी, ये किरण लग रही है कि ये किरण यहाँ जाएगी, तो ये किरणें होंगी समांतर, इसके बाद यहाँ के बाद ये समांतर हो जाएंगी। तो अवतल लेंस में कौन सी किरणें समांतर होती हैं कि जो मुख्य प्रथम फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही थी हमें ऐसे, तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। और उत्तल लेंस में कौन सी किरणें समांतर होती हैं अपवर्तन के पश्चात, जो स्वयं इसी बिंदु से प्रथम फोकस से होकर ही जा रही थी। तो ये दो नियम ये हो गए, इसी के आधार पर हम आगे जा कर के इनसे प्रतिबिंब बनाएंगे और ये एग्जाम में भी आता है। तीसरा नियम है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र में को होकर जाने वाली किरण बिना विचलित व विस्थापित हुए सीधी चली जाती है। ये है इसके लिए। तो ये चाहे ये उत्तल लेंस हो, ये प्रकाशिक केंद्र इसको बोलते हैं, ये भी बताया था कि प्रकाशिक केंद्र, इसको आप देख लेना, ये प्रकाशिक केंद्र है। यहाँ से कोई भी किरण गुजरे, अगर यहाँ से ये किरण गुजर रही है तो ये इधर जब जाएगी ना, तो इसको हमें देखना नहीं कि कहाँ मुड़ेगी नहीं मुड़ेगी, ये मुड़ती नहीं है, सीधे निकल जाती है। अवतल लेंस में भी ऐसा ही होता है, ये मैं ज़रा टेढ़े मेढ़ा बन रहा है, आप बना लेना सही से। इस बिंदु से कोई भी किरण गुजरेगी, ये गुजरेगी तो ये सीधी जाएगी, कहीं नहीं होगी। चाहे इधर से गुजरी तो ये भी सीधी इधर चली जाएगी, चाहे ये इधर से गुजरी तो ये सीधी चली जाएगी, कहीं से भी गुजरी, यहीं से सीधी गुजरी मुख्य अक्ष के समांतर तो सीधी चली जाएगी। तो ये तीसरा नियम है इसका। और एक चौथा नियम होता है कि वे आपतित किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर न हो परंतु परस्पर समांतर हो। देखिए ये है उत्तल लेंस, दोनों लेंस के लिए बता रहा हूँ मैं, और दोनों लेंस के लिए आपको समझना है। ये उत्तल लेंस है, इसको द्विउत्तल लेंस भी कहते हैं कि दोनों तरफ इसके उत्तल पोर्शन है, उत्तल सतह है। तो जो किरणें आपस में समांतर हैं लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है, यहाँ पे तो मुख्य अक्ष के समांतर थी, ठीक ऐसे जा रही थी। अब एक किरण में ये इसका भी मैं यहाँ पे एफ डैश बना देता हूँ, क्योंकि दो फोकस बिंदु तो होते ही हैं, हर एक में बना दे रहे हैं। तो ये सी है, तो जो किरण आपस में समांतर हैं ऐसी है, मतलब यहाँ पर मैं अलग से बता रहा हूँ कि इसके समांतर तो नहीं है लेकिन आपस में समांतर है। जैसे एक किरण में सी से होकर बता रहा हूँ कि सी से होकर जा रही थी तो सीधे निकल जाएगी, सीधे। और दूसरी किरण में एफ से होकर बता रहा हूँ और ये दो आपस में क्या है, समांतर है। ये और ये आपस में समांतर हैं लेकिन ये मुख्य अक्ष के समांतर तो नहीं है ना। तो ये किरण जब एफ से होकर जाएगी तो इस वाले नंबर 2 नियम से एफ से होकर जो जाती है वो उसके बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो इधर चली जाएगी, मतलब उसके बाद ये और प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, एफ पे। प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, यहाँ से नीचे फोकल तल, ये यहाँ पर जो भी तल खींचा जाता है उसको क्या कहते हैं, फोकल तल कहते हैं। तो उसका प्रतिबिंब हमेशा फोकल तल पर बनता है, फोकल तल पर मिलती है। ये फोकल तल पर मिलती है दोनों किरणें, इसके बाद ये फोकल तल पर मिल गई। इसमें भी देखेंगे, अगर हम अवतल लेंस में देखेंगे तो ये अवतल लेंस बनाया हमने और आपस में कोई 2 समांतर किरणें ले गए। एक तो मैं इसी को ले गया, सी को, तो ये सीधी चली जाएगी, सी से होकर के जो प्रकाशिक बिंदु से होकर जाती है वो सीधी चली जाती है। और दूसरी हम कौन सी ले जाएं, दूसरी हम इसको ले जाने देंगे कि यहाँ पर ये एफ डैश है और ये एफ है। दूसरी किरण को मैं इसी के समांतर दूसरी को ऐसे ले जाता हूँ जो कि एफ की ओर लग रहा है कि एफ की ओर जा रही है, इस एफ डैश की ओर जा रही, और जो किरण एफ डैश की ओर जाती है वो इसके बाद समांतर हो जाती है। देखो समांतर हो गई, अब ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई अपवर्तन के पश्चात। और इन दोनों को अगर पीछे बढ़ाएं, ये तो पीछे बढ़ा करके ऐसे ही आएगी और इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये ऐसे आ जाएगी। तो कहाँ पर मिल रही है, फिर फोकल तल पर मिल रही है। ये फोकल तल तो है, इस फोकल तल पर मिल रही है। तो ये चौथा नियम है। इसको आप बुक से भी, जिसके पास सभी के पास बुक्स भी होगी, बुक से भी और अच्छी तरीके से देख लेना, और इधर हमने भी समझा दिया है। तो इस प्रकार से हम इन 4 नियमों की सहायता से हम किसी भी लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाना बता सकते हैं। अब हम लेंस के कुछ दूरी पर किसी वस्तु को रखेंगे और उस वस्तु का प्रतिबिंब बनाना शुरू करेंगे और उस प्रतिबिंब की प्रकृति पता करेंगे। तो इसमें 6 प्रकार से हम वस्तुओं को रखते हैं। देखिए कैसे। चलो मैं पहले उत्तल लेंस के लिए उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाना आपको बताता हूँ और फिर उसके बाद अवतल लेंस के द्वारा बताऊँगा। उत्तल
लेंस, और नियम यही लगाएंगे हम, उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाना। प्रतिबिंब बनाना बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आप अपना आप बनाना शुरू कर देंगे और किसी नियम के तहत है ये, किसी फॉर्मूले के तहत ये है, इसको याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप अगर थोड़ा सा इसको समझ लें, ध्यान से देख लें, तो देखिए उत्तल लेंस के द्वारा, अब उत्तल लेंस के सामने 6 जगहों पर वस्तुओं को रखूंगा और उनके द्वारा प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है ये हम इन नियमों के आधार पर बता देंगे। अपने आप आपके द्वारा बन जाएगा वो प्रतिबिंब, आप बता सकते हैं। तो जैसे देखिए, मैं उत्तल लेंस है ये भी, तो उत्तल लेंस में 6 जगह कौन कौन सी हैं वो, ये है उत्तल लेंस, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, इसकी ये परिभाषा भी आपको आ जाएंगी। ये वाला बिंदु इसका प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, ये यहाँ से यहाँ तक इसकी मोटाई कहलाती है। अब यहाँ पर इसका एक प्रथम फोकस होता है, प्रथम फोकस को उत्तल लेंस में एफ डैश कहते हैं, अवतल में भी प्रथम फोकस को एफ डैश कहते हैं, और एफ इसको द्वितीय फोकस कहते हैं। माना मैं एक दूरी ठीक यहाँ से यहाँ तक की एफ है, तो यहाँ से इतनी ही और दूरी ले लूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2f डैश हो जाएगा, और ठीक यहाँ से यहाँ तक ले लूँगा तो 2f हो जाएगा। ठीक है, अब 2f डैश से इधर, 2f डैश से इधर अनंत पे रखता हूँ मैं वस्तु को, अनंत पे रखता हूँ वस्तु को। तो जब अनंत पे वस्तु रखी जाती है, एक तो मैं अनंत पे रखूँगा, नंबर 1 मैं अनंत पे वस्तु को रखूँगा और उसका प्रतिबिंब देखेंगे हम। ठीक है, नंबर 2 हम अब अनंत और 2f डैश के बीच रखेंगे। नंबर 2 अनंत व 2f डैश के बीच में कहीं पे भी रख देंगे वस्तु। इधर अनंत था, इधर तो इधर की तरफ अनंत है, लेकिन अनंत और 2f डैश के बीच में कहीं भी वस्तु रख देंगे, उसका प्रतिबिंब देखेंगे कि कहाँ पे बन रहा है, कैसा बन रहा है, उसकी प्रकृति कैसी है। तीसरा हम देखेंगे, अब सीधे 2f पे ही ले आएंगे, 2f डैश पर रख देंगे वस्तु। इधर इधर ला रहे हैं ना हम खिसका के, पहले अनंत पे थी, फिर दोनों के बीच में, फिर 2f डैश पे रख दी। अब कहाँ पे रखना होगा, अब आपको अपना पता चल रहा होगा कहाँ पे, 2f डैश और f डैश के बीच, यहाँ पे कहीं पे भी रख देंगे। चौथी बार हम रखेंगे 2f डैश व f डैश के बीच में कहीं पे भी वस्तु रख देंगे, यहाँ पे खड़ी कर देंगे वस्तु को, उसका प्रतिबिंब बनेगा इधर। इन्हीं नियमों के आधार पर आप बनाएंगे। अब हम जब बनाएंगे इसको मैं बताऊंगा तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और एग्जाम के लिए भी अच्छा है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी अच्छा है। फिर अब इसके बाद 2f पे रख, 2f और f डैश के बीच रख दिया। अब इसके बाद और जरा खिसकाएंगे तो f डैश पे आ जाएंगे। नंबर 5 f डैश पर ही वस्तु को रख देंगे, ऐसे खड़ी कर देंगे। और छठी बार अब और इधर जाएंगे तो f डैश और c के बीच, f डैश और c क्या है, प्रकाशिक केंद्र, f डैश व c के बीच ये वस्तु को रखेंगे। और हर 6 पोजीशन में, इन 6 की 6 पोजीशन में बताएंगे कि प्रतिबिंब इधर कहाँ बन रहा है, इधर बन रहा है कि इधर ही बन जा रहा है, कि उल्टा बन रहा है, कि सीधा बन रहा है, कि बड़ा बन रहा है, और कितनी दूरी पर बन रहा है। ये सारी चीज़ें हमने बतानी है और आप इन नियमों को आपको हर समय ध्यान रखना है, आप आसानी से बता सकते हैं। तो अगली वीडियो में मैं इन स्थानों पे वस्तु को रख करके और प्रतिबिंब बनाना आपको बताऊंगा। तो इसी प्रकार से आप चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।